जय हिंद साथियों। तो एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूट्यूब आनंद IAS अकेडमी पर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो अभी ये मध्य प्रदेश वर्ग 3 का जो रिज़ल्ट आया है तो उसके बारे में हम बात करेंगे। ये यहाँ पर लिखा है कि प्राइमरी स्कूल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट 2020 रिज़ल्ट प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा ये रिज़ल्ट आया है। तो ये जो रिज़ल्ट आया है रिटर्न टेस्ट का, तो इसमें ये बताया गया है कि ये नॉर्मलाइजेशन है। तो नॉर्मलाइजेशन में सीधे सीधे 61 से 35 नंबर कर दिए गए हैं। तो नॉर्मलाइजेशन में इतने नंबर आखिर कैसे कम हुए? कम होते हैं नंबर, लेकिन किसी के 4 नंबर, किसी के 5 नंबर, 10 नंबर तक ठीक है कि हाँ आप लोग कम कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर सीधे 61 से 35 अंक कम कर दिए गए हैं। 26 अंक कम किए गए हैं। टोटल 61 से 35 नंबर आ गए हैं। ये लिखा है कि प्रोफेट मार्क्स 61 और नॉर्मलाइजेशन मार्क्स 35 दिए गए हैं। तो नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़े या ना बढ़े, लेकिन कम नहीं करने चाहिए। यदि किसी की कठिन शिफ्ट आई हो तो उसके नंबर बढ़ा देने चाहिए, तो उसके मार्क्स बढ़ा देने चाहिए। यदि किसी की सरल आई हो तो उसके उतने ही रहने चाहिए। कम करने का कोई औचित्य नहीं है यहाँ पर। तो कोई पैमाने पर नंबर लाने पर स्टूडेंट को उम्मीद रहती है कि हाँ मैंने इतने नंबर लाए हैं इसमें, कि अब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन इस तरह की नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस स्टूडेंट हताशा से भर जाता है और उसको बहुत ही ज़्यादा दुख होता है कि इस टाइप से अगर नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम किए गए हैं किसी भी साथी के, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है जो सीधे सीधे 26 नंबर अंक कम किए गए हैं। तो यदि किसी की शिफ्ट देखो, जैसे नॉर्मलाइजेशन का सिर्फ एक तात्पर्य रहता है कि नॉर्मलाइजेशन इसलिए होती है क्योंकि अगर किसी की भी कठिन शिफ्ट आई हो तो उसके नंबर क्या बढ़ा दिए जाते हैं, और जैसे किसी की शिफ्ट सरल आई हो तो हाँ उसके नंबर घटा दिए जाते हैं, लेकिन इतने भी नहीं घटा दिए जाते हैं कि सीधे सीधे 26 अंक कम कर दिए जाए यहाँ पर। तो यहाँ पर सीधे सीधे 26 अंक कम कर दिए गए हैं। और वैसे भी वर्ग 3 परीक्षा बहुत से अपराधों से घिरी हुई है। जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड है ये आप लोगों को पता ही होगा। तो इन साथी का जो ये रिजल्ट आया है सीधे सीधे 61 नंबर से कितने 35 अंक कम कर दिए गए हैं। नॉर्मलाइजेशन सिर्फ एक मतलब के कारण होता है कि अगर किसी की शिफ्ट कठिन आई हो तो उसका नंबर क्या बढ़ा देने चाहिए। यदि किसी की शिफ्ट कठिन आई हो तो उसके नंबर क्या घटा देने चाहिए, और किसी की सरल आई हो तो उसके नंबर घटा देने चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सीधे सीधे 26 अंक कम होना बहुत बड़ी बात हो जाती है, जो 61 से सीधे 35 अंक पर आ चुकी है। तो नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़े या ना बढ़े, लेकिन किसी की कम नहीं होना चाहिए। और कोई पैमाने पर नंबर लाने पर स्टूडेंट की उम्मीद बहुत ही ज़्यादा टिकी रहती है कि हाँ मैंने इतने नंबर लाए हैं, लेकिन अब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर इसी तरीके से नॉर्मलाइजेशन होता रहेगा तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी, और नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस स्टूडेंट से भी हताशा हो जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।